डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज NCERT 11 क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11 क्लास में हम लोगों का सेट्स यानी समुच्चय चल रहा था। समुच्चय में एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवाल हुए थे 6 नंबर तक। उसके बाद 7 नंबर से आज बताना है। 7वां सवाल देखिए, यदि a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर दिया है तो ये आपको 6 चीज़ें निकालनी है। तो पहले देखो, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या क्या होती है? a बराबर 1 2 3 4 ये गिनती होती है अनंत तक। उसके बाद b में देखो, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, 2 4 6 8 ये अनंत तक हो जाएगा। उसके बाद c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, c बराबर हो जाएगा 1 3 5 7 9 अनंत तक। d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद पहले वाले सवाल में चलते हैं। a इंटरसेक्शन b आपको निकालना है। तो a और b में इंटरसेक्शन यानी कॉमन चीज़ क्या आपको दिख रही है? 2 इसके, ये तो गिनती है तो इसके अंदर 2 4 6 सब हैं, तो आ जाएगा 2 4 6 8 और 2 4 6 8 को आप b भी लिख सकते हैं, इसका उत्तर b भी आ जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले में आ जाइए, a इंटरसेक्शन c निकालना है। a और c में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है? 1 3 5 7 1 3 5 7 और ये c के बराबर है तो इसको आप c भी लिख सकते हैं। तीसरे में आ जाइए, a इंटरसेक्शन d बराबर 2 3 5 7 इस तरह से अभाज्य संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये गिनती है इसमें तो ये सभी संख्याएं हैं, तो ये जो कॉमन लिखा जाता है इसमें इंटरसेक्शन में वही चीज़ लिखनी है आपको। 2 3 5 7 तो ये बराबर हो जाएगा d के। उसके बाद आ जाते हैं b इंटरसेक्शन c में। ये b है और ये c, इन दोनों में क्या कोई चीज़ मिल रही है? देखो, ये सम वाली सीरीज चल रही, ये विषम वाली चल रही, तो कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट होगा, फाई हो जाएगा ये। और 5वें नंबर पर देखिए, b इंटरसेक्शन d निकालना है। b और d का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें क्या कोई चीज़ कॉमन है? 2 को छोड़कर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 2 4 6 8 और ये अभाज्य आगे चलेगी, तो 2 केवल कॉमन है, तो ये बराबर हो जाएगा 2। आखिरी वाले में आ जाइए, c इंटरसेक्शन d है, तो c और d में क्या चीज़ कॉमन है? c और d में क्या चीज़ कॉमन है? देखो, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से ये अनंत तक लिखा जाएगा। तो c इंटरसेक्शन d आपका ये हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा असंयुक्त समुच्चय है? इनमें से बताना है कौन सा पेयर असंयुक्त समुच्चय है यानी डिसजॉइंट सेट्स है। तो इसमें पहला सवाल दिया है 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 4 से 6 तक है। तो पहला वाला देख लीजिए। पहला ये मान लेते हैं ये a है, माना a बराबर 1 2 3 4 तथा ये जो दूसरा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो कोई बात नहीं, इसको ये मान लिया। जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 4 से 6 तक है। तो प्राकृत संख्या 4 से 6 तक कौन कौन सी होगी? 4 5 6। ये a हो गया, ये b हो गया। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। a इंटरसेक्शन b देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ है 1 2 3 4, यहाँ है 4 5 6,
तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज। कॉमन कौन सा एलिमेंट है? 4। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर कुछ आ जाता है, नॉन एम्प्टी सेट आ जाता है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होता। तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। दूसरा पार्ट देखिए, मान लेते हैं माना ए बराबर दिया गया है AEIOU तथा दूसरा बी बराबर दिया है CDEF। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होता है, देखो ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन भी आपका ई आ जाएगा। यानी ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, और कोई भी नॉन एम्प्टी सेट असंयुक्त समुच्चय नहीं होता है। तो लिख देंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद तीसरे में आते हैं। तीसरे में देखो, यक्स सच दैट यक्स एक समपूर्णांक है और यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक है। तो मान लेते हैं ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक समपूर्णांक है, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहने दे, चाहे रोस्टर फॉर्म में बदल लें, एक ही बात है। और बी बराबर मान लेते हैं यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक। ये तो बिना लिखे, बिना रोस्टर फॉर्म में लिखे ही चेंज हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी देखिए, सम का मतलब सम पूर्णांक अलग होते हैं, जैसे +-2, +-4, +-6, +-8 अप टू इनफाइनाइट। और उसके बाद विषम पूर्णांक अलग होते हैं, +-1, +-3, +-5, +-7 अप टू इनफाइनाइट। तो सम और विषम का कोई मेल नहीं होता है, तो इसमें कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन नहीं होगी, कॉमन नहीं होगी, क्योंकि सम पूर्णांक अलग चीज़ है और विषम पूर्णांक अलग चीज़ है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो इसको कहा जाता है एम्प्टी सेट, फाई लिखा जाता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा, फाई आएगा। और जब इंटरसेक्शन फाई आता है तब कहा जाता है कि यह असंयुक्त समुच्चय। अतः असंयुक्त समुच्चय। नवा नंबर सवाल देखिए, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, b बराबर 4, 8, 12, 16, 20, c बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, d बराबर 5, 10, 15, 20। तो ज्ञात करना है हमको। ये 12 चीज़ें दी गई हैं, 12 पार्ट इसके दिए गए हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो a माइनस बी निकालना है। पहला नंबर है, आपको a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो। तो देख लीजिए a में कौन कौन से है, 3, 6, 9, ये हो जाएंगे 3, 6, 9 और 15, उसके बाद 18, 21। फिर से देख लीजिए, a माइनस बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो। आपको एक बार चेक करवा देते हैं। देखो 3 a में है बट b में नहीं है, 6 a में है b में नहीं है, 9 a में है b में नहीं है। उसके बाद देखो 12 है तो 12 वाला नहीं लिखा गया, 15 a में है बट b में नहीं है, 18 a में है b में नहीं है, 21 a में है b में नहीं है। तो इसका मतलब होता है a माइनस बी। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पार्ट है a माइनस सी। इसका अर्थ है
ऐसे एलिमेंट जो ए में हों लेकिन सी में ना हो। तो देखो 3 ए में है बट सी में नहीं है, यहीं से देखते जाइए। 6 ए में है और सी में भी है, इसको नहीं लिखना। 9 ए में है बट बी में नहीं है, सी में नहीं है सॉरी। उसके बाद 12 उसमें है, इसमें भी है, इसको छोड़ देंगे। 15 ए में है, सी में नहीं है। 18 ए में है, सी में नहीं है। उसके बाद 21 ए में है, सी में नहीं है। फिर से आप चेक कर लें, 3 ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद 6 ए में है और सी में भी है, तो इसको नहीं लिखना। उसके बाद 9 देखिए, ए में है बट सी में नहीं है। उसके बाद 12 दोनों में, इसको छोड़ दिया। फिर 15 ए में है, सी में नहीं है। फिर 18 ए में है, सी में नहीं है। फिर 21 ए में है, सी में नहीं है। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ए माइनस डी। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हों लेकिन डी में ना हो। तो देख लीजिए 3, 6, 9, 12, 15 दोनों में, उसको छोड़ दिया। 18, 21 ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट डी में ना हो। फिर आते हैं चौथे नंबर में इसी के, बी माइनस ए। ऐसे एलिमेंट जो बी में हो, बी माइनस ए का मतलब बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो बी में कौन कौन से हैं देखो, 4, 8, 16 और 20। 4, 8, 16, 20। उसके बाद 5th नंबर है सी माइनस ए। ऐसे एलिमेंट जो सी में हो बट ए में ना हो। तो देख लीजिए सी में 2, 4, अब देखो 6 उसमें भी है, इसमें भी है। 8, उसके बाद 10, 12 दोनों में है। फिर 14, फिर 16। ये सी माइनस ए आ गया। फिर आता है डी माइनस ए। ऐसे एलिमेंट जो डी में हो बट ए में ना हो। डी माइनस ए का ये मतलब है। तो डी में देखो 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 लिख दिया। डी में 10 है, इसमें 10 नहीं है, तो 10 लिख दिया। डी में 15 है, इसमें भी 15 है, इसको नहीं लिखा। उसके बाद डी में 20 है, ए में 20 नहीं है, तो इसको 20 लिख दिया। ये आ गया डी माइनस ए। फिर आता है 7 नंबर, बी माइनस सी। तरीका सबका एक ही है। बी माइनस सी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में हो बट सी में ना हो। तो देखो 4 बी में है और सी में भी है, इसको नहीं लेंगे। 8 सी बी में भी है, सी में भी है। 12 बी में भी है, सी में भी है। 16 बी में भी है, सी में भी है। तो कॉमन वालों को छोड़ देंगे, ऐसे एलिमेंट लेंगे जो बी में हो बट सी में ना हो। तो उसमें मुझको एक एलिमेंट दिख रहा है 20। ये 20 है, बी में है बट सी में नहीं है, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद इसका 8th नंबर देखिए, बी माइनस डी। अब बी और डी में देखते हैं। बी ऐसे एलिमेंट जो बी में हो डी में ना हो। तो बी में देखो 4 है, डी में नहीं है। बी में 8 है, वो भी डी में नहीं है। बी में 12 है, वो भी डी में नहीं है। बी में 16 है और देखो 20 दोनों में, तो 20 को छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में आपको निकालना है C माइनस बी।
सी वो रहा और बी ये रहा। सी ऐसे एलिमेंट जो सी में हो बट बी में ना हो, तो सी में देखो 2 है और फिर 6 है, उसके बाद 2 है, 6 है, 10 है, उसके बाद 14 है। ये इतने एलिमेंट ऐसे हैं जो सी में हैं लेकिन बी में नहीं। देखो 2 है, बी में नहीं है, 6 भी बी में नहीं है, 10 भी बी में नहीं है, 14 भी बी में नहीं है। फिर आते हैं इसके 10 नंबर में, ये है डी माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो डी में हो लेकिन बी में ना हो। डी आपका है 5, 10, 15, 20, तो 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया। ये तीनों एलिमेंट बी में नहीं है। उसके बाद 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में आपको निकालना है सी माइनस डी। ऐसे एलिमेंट जो सी में हो लेकिन डी में ना हो। सी में देखो है 2, 4, 6, 8, उसके बाद 12, 14, 16। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सी में है लेकिन डी में नहीं है। देख लो, 2 सी में है, डी में नहीं है, 4 सी में है, डी में नहीं है, 6 सी में है, डी में नहीं है, 8 भी ऐसा है, 10 तो है, 10 वाले को हटा देंगे, 12 है, 14 है, 16 है। उसके बाद 12वां पार्ट इसका है डी माइनस सी, इसका जस्ट अपोजिट। ऐसे एलिमेंट जो डी में हो बट सी में ना हो। डी में देखो क्या है, 5 है, इसमें नहीं है, फिर 10 है, 10 इसमें भी है, 15 है, उसके बाद 20 है। तो ये आपका हो जाएगा 9 नंबर। 10वां सवाल देखिए, यदि x बराबर ABCD और y बराबर FBDG तो ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें निकालनी हैं, x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट x माइनस वाई। तो x माइनस वाई, x वाले एलिमेंट लिख देंगे ABCD माइनस y वाले FBDG। ऐसे एलिमेंट निकाले जाते हैं जो A में हो और B में ना हो, यानी x में हो y में ना हो। तो ऐसे कोई एलिमेंट देख लो, A इसमें है उसमें नहीं है, B इसमें भी है उसमें भी है, C इसमें है उसमें नहीं है, और D इसमें भी है उसमें भी है। यानी कॉमन एलिमेंट आपको हटा देने हैं। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A में हो और B में ना हो, यानी फर्स्ट वाले में हो सेकेंड वाले में ना हो। तो ये आ जाएगा A देखो इसमें है इसमें नहीं है, B दोनों में है, उसके बाद C, A और C आ जाएगा क्योंकि B भी दोनों में है और D भी दोनों में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं y माइनस एक्स। FBDG माइनस ABCD। ऐसे एलिमेंट जो पहले वाले में हो, y में हो लेकिन x में ना हो। देखो F इसमें है इसमें नहीं है, तो F लिख दिया। उसके बाद B देखो इसमें भी है इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद D इसमें भी है इसमें भी है, और G इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको लिखना है। फिर तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, ये आपका है x इंटरसेक्शन y, मतलब A, B, C, D इंटरसेक्शन FBDG। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। तो B
बी दोनों में है और डी दोनों में है, तो हो जाएगा बी कॉमा डी। ये आपका हो गया 10 नंबर। 11 नंबर सवाल देखिए, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस Q क्या होगा। मान लेते हैं, माना R बराबर यक्स सच दैट यक्स एक वास्तविक संख्या है उसके बाद Q बराबर यक्स सच दैट यक्स एक परिमेय संख्या है सबसे पहले मैं बताता हूँ वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या वह होती है जो काल्पनिक ना हो, यानी इमेजनरी नंबर ना हो, जिसमें आई ना हो। ये चीज़ आपको आगे बताई जाएगी। तो वास्तविक संख्या में दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या में होती हैं परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याएं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये वास्तविक संख्याओं के भीतर ये दो तरह की संख्याएं होती हैं। और इसमें केवल कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपको ये कंसीडर करना है कि अगर हम R माइनस Q निकालेंगे तो ऐसी संख्याएं आपको ढूंढना है जो A में हो लेकिन B में ना हो, यानी जो R में हो और Q में ना हो। तो ऐसी आपकी कौन कौन सी संख्याएं, ये वाली देखो संख्याएं ऐसी हैं जो पहले वाले में तो हैं दूसरे वाले में नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। R माइनस Q हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। चाहे ऐसे लिख दीजिए, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये आपको केवल इतना लिखना था, वो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है रफली। 12 नंबर सवाल देखिए, सत्य तथा असत्य बताना है। तो पहले वाले पार्ट का सलूशन देखो। मान लेते हैं, माना A बराबर 2 3 4 5 तथा B बराबर 3 6। असंयुक्त समुच्चय निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन आवश्यक है। तो A इंटरसेक्शन B सबसे पहले निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट 3 आ गया। 3 आ गया नॉन एम्प्टी सेट। तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है असंयुक्त है, तो ये असत्य है, ये आपका फॉल्स है। उसके बाद दूसरा नंबर देख लीजिए। मान लेते हैं A बराबर AEIOU तथा B बराबर ABCD। तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो ये केवल A आ जाएगा। ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, और जितने भी नॉन एम्प्टी सेट होते हैं वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है असंयुक्त है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरे पार्ट में चलते हैं। माना A बराबर 2 6 10 14 तथा B बराबर 3 7 11 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखो A इंटरसेक्शन B
कोई एलिमेंट नहीं जो कॉमन एलिमेंट हो। जब कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो हो जाता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को फाई से लिखा जाता है। और जब रिक्त समुच्चय होता है तब यह असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। तो ये आपका सत्य है, सत्य है यानी ट्रू है। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, a बराबर 2, 6, 10 तथा b बराबर 3, 7, 11। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो a इंटरसेक्शन b बराबर, ये भी रिक्त समुच्चय आएगा, फाई आएगा, और इसमें लिखा है असंयुक्त है, तो ये भी आपका सत्य है, ये भी ट्रू है। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।